वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय। ब्रह्मांड से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सारे इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है? पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। ठीक है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? तो बिग बैंग कहलाती है। ठीक है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा क्या है? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा क्या है? तो स्पाइनल ओरेगी। ठीक है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा स्पाइनल ओरेगी एक तारा है। ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जॉर्ज लैमेंटल ने, जो कि 1966 में बेल्जियम के रहने वाले थे। ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बेल्जियम के जॉर्ज लैमेंटल ने 1966 ईस्वी में। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कौन है? ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कौन है? तो सुपरनोवा या अभिनव तारा। ठीक है। सुपरनोवा या अभिनव तारा को विस्फोटित तारा कहते हैं। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? ब्रह्मांड की आयु कितनी है? तो 13 बिलियन वर्ष। ठीक है। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास क्या है? ब्रह्मांड का व्यास कितना है? ठीक है। तो 10 की घाते 8 प्रकाश वर्ष, यानी 10⁸ प्रकाश वर्ष। ठीक है। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ लाइट ईयर। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या कहलाता है? तो एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो पारसेक। ठीक है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुणे 10 के घाते 12 किलोमीटर या 9.46 गुणे 10 के घाते 15 मीटर। ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा था? तो कोपरनिकस पोलैंड ने। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र किसने कहा था? तो कोपरनिकस पोलैंड ने। ठीक है। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? तो एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? तो एस चंद्रशेखर ने। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? तो चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा। यूरेनियम ग्रह की खोजकर्ता यूरेनस ग्रह की खोजकर्ता विलियम हर्शेल। यूरेनस ग्रह के खोजकर्ता कौन है? तो विलियम हर्शेल। ठीक है। तारे का रंग सूचक क्या है? तारे का रंग सूचक क्या है? तो उसके ताप का। तारे का रंग सूचक ताप का। ठीक है। तारे का रंग सूचक क्या है? तो ताप का। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है।
आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। किसके कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, तारों का सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है? तारों का सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है? तारामंडल। तारों का सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है? तारामंडल। तारामंडलों की कुल संख्या, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 89। तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? 89। सबसे बड़ा तारामंडल क्या है? सेंटारस। सबसे बड़ा तारामंडल क्या है? सेंटारस। सबसे छोटा तारामंडल क्या है? क्रक्स। सबसे छोटा तारामंडल क्या है? क्रक्स। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह क्या कहलाता है? तारों के बड़े बड़े समूह क्या कहलाता है? तो आकाशगंगा यानी गैलेक्सी। तारों के बड़े बड़े गुच्छे का समूह क्या कहलाता है? गैलेक्सी यानी आकाशगंगा, जिसका व्यास 10⁵ प्रकाश वर्ष यानी 10⁵ प्रकाश वर्ष। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो सर्पिलाकार। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार। ठीक है, आकाशगंगा यानी गैलेक्सी की निकटतम मंदाकिनी कौन है? तो देवयानी। आकाशगंगा के निकटतम मंदाकिनी कौन है? तो देवयानी। ठीक है, एक खगोलीय एकक, एक खगोलीय एकक औसत दूरी किसके किसके बीच होती है? एक खगोलीय एकक औसत दूरी किसके किसके बीच होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एक खगोलीय एकक कहलाती है। ठीक है, पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह क्या कहलाता है? पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह क्या कहलाता है? मिल्की वे, दूध मेखला। ठीक है, मिल्की वे क्या है? तो मिल्की वे एक मंदाकिनी है। ठीक है, मिल्की वे क्या है? एक मंदाकिनी है। मंदाकिनी क्या है? तो मंदाकिनी अरबों तारों का समूह है। मंदाकिनी क्या है? तो अरबों तारों का समूह। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन है? तो ड्वार्फ मंदाकिनी। ठीक है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन है? तो ड्वार्फ मंदाकिनी। पल्सर होते हैं, पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले तारे। पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले तारे। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था? आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो गैलीलियो ने। ठीक है, 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु कौन है? 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु कौन है? तो हेली, जो कि अंतिम बार 1986 में देखा गया था। ठीक है, 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली है, जो अंतिम बार 1986 में दिखाई पड़ा था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा तो प्रत्येक 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। तो 1986 में 76 जोड़ेंगे तो 2062 में। हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई पड़ेगा? तो 2062 में। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।